स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। इससे पहले की वीडियोस में हम लोग संज्ञा देख चुके, शब्दों के कई प्रकार देख चुके। अगर नहीं देखा है आपने तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। निबंधों की श्रृंखला भी है प्लेलिस्ट में, उसको भी ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं, बात करते हैं सर्वनाम की। तो सर्वनाम के विषय में कहा जाता है कि वैसा कोई भी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है या संज्ञा के स्थान पर यूज़ किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अगर इसकी हम चर्चा करें तो इससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, उसके बाद फिर देखेंगे कि आखिर सर्वनाम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके समक्ष है कुछ इस तरह का। राम एक अच्छा लड़का है। राम पढ़ने में बहुत तेज है। राम के पिता एक अध्यापक हैं। राम की माँ एक डॉक्टर है। जब इन वाक्यों को हम पढ़ते हैं तो एक देखिएगा बार बार जो है ये राम जो संज्ञा है, राम एक संज्ञा है, पता है आपको। राम जो है बार बार आकर वाक्य को जो है थोड़ा बेढब बना दे रहा है, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। एक ही शब्द राम जो है बार बार क्या हो रहा है, हमारे समक्ष आ रहा है, तो पढ़ने में थोड़ा उटपटांग लग रहा है कि राम एक लड़का है, राम पढ़ने में बहुत तेज है, राम के पिता एक अध्यापक हैं, राम की माँ एक डॉक्टर है। तो पढ़ने में अटपटा लगता है, इसी चलते सर्वनाम का यूज होता है। तो देखिए हम लोग कैसे इन वाक्यों को जो है सर्वनाम का इस्तेमाल करके सुधारते हैं। तो राम तो चलिए पहला वाक्य में ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे कि राम के स्थान पर हम यूज करेंगे वह पढ़ने में बहुत तेज है। हमने राम को हटाया यानी संज्ञा को हटाया, क्या इनपुट किया, वह क्या है, सर्वनाम है। राम के पिता, राम के पिता की जगह हम लिखेंगे उसके पिता एक अध्यापक हैं। राम की मां के स्थान पर हम लिखेंगे उसकी मां एक डॉक्टर है। तो आप समझ गए, ये वह शब्द, ये उसके शब्द, यह उसकी शब्द, ये तीनों शब्द जो हमने राम अर्थात किसको, संज्ञा को हटाकर जो हमने तीनों शब्द यूज किए, यही तीनों शब्द को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो परिभाषा बहुत आसान सी है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो ये वह शब्द, उसकी, उसके, ये सभी शब्द ही क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। और यदि हिंदी की हम बात करें तो सर्वनाम के हिंदी में 6 भेद होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसके जस्ट बाद ही कि हिंदी में जो है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और हिंदी का जो मूल सर्वनाम शब्द संख्या है वो होता है 11। देखिए पूरे 11 जो लिस्ट है आपके पास, यही हिंदी के मूल सर्वनाम है। इनके अलावा जो भी सर्वनाम हम लोग यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी अन्य भाषा से लिया गया होता है। तो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या हैं, हिंदी के मूल सर्वनाम हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके प्रकारों को। तो सर्वनाम समझ गए होंगे आप, वैसा शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके भेदों को, इसके प्रकारों को। तो सर्वनाम के जो है मुख्यतः 6 भेद होते हैं, उसको चलिए बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। चलिए सर्वनाम का जो पहला भेद होता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम
बारी बारी से समझते चलते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। पुरुषवाचक सर्वनाम उस सर्वनाम को कहते हैं जिस सर्वनाम का उपयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या फिर किसी तीसरे के लिए करता है। तो ऐसे सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे हम कहें मैं, तुम, आप, वे। आप में आप सब भी हो जाएगा, वे में वे सब भी हो जाएगा, तुम में तुम सब भी हो जाएगा। या फिर एक और शब्द आपको देखे थे तू, तो देखिएगा मैं जो है बोलने वाला अपने लिए यूज कर रहा है, तुम शब्द जो है बोलने वाला सामने वाले की यूज कर रहा है, आप शब्द भी बोलने वाला सामने वाले के लिए यूज कर रहा है, और वे शब्द जो है किसी तीसरे के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो हम बताएं ही, वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या फिर किसी तीसरे के लिए करता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए, सेकंड जो प्रकार होता है वो होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल, जिसका हम यूज करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है निजवाचक सर्वनाम। वैसा सर्वनाम जिससे निजता का बोध हो, वैसा सर्वनाम जिससे निजता का बोध हो, उसी सर्वनाम को हम लोग क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कहें स्वतः, अपने आप, स्वयं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यह काम मैंने स्वयं किया है, यह काम मैंने अपने आप किया है, यह कमरा मैंने अपने आप खाली किया है, यह साफ सुथरा किया है। स्वतः, बिजली के आते ही पंखा स्वतः चालू हो गया, स्वतः यानी अपने आप। या एक और शब्द आता है खुद ब खुद, खुद ब खुद, ठीक है। तो इसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। वैसा सर्वनाम जिससे निजता का बोध हो, उसे ही क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। निजवाचक सर्वनाम दो टाइप्स हम लोग देख लिए। तीसरा जो होता है वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, नाम ही है निश्चयवाचक सर्वनाम। वैसा सर्वनाम जिससे दूर या पास की निश्चित वस्तु इत्यादि का बोध हो। जैसे हम कहें कि यह कलम मेरी है, वह तुम्हारी है, यह मेरा है और वह आपका है, ठीक है। तो यह, वह, मेरा, आपका, तुम्हारा, इस तरह के जो शब्द होंगे इसको क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। इससे निश्चितता का क्या होता है? बोध होता है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, सिंपल सी बात है, अनिश्चय का मतलब अनिश्चय ही होगा। यानी वैसा सर्वनाम जिससे अनिश्चितता का बोध हो, जिससे निश्चित जो है ठीक ठीक कुछ भी पता न चले, उसी को क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर हम इसका एग्जाम्पल को देखें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के यदि हम एग्जाम्पल्स को देखें, तो जैसे हम कहते हैं ना कि दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है। कोई है मतलब क्या? कौन है? कंफर्म कुछ नहीं है, अनिश्चित बात है। कहें कि कुछ काम करो, तो ये जो कुछ शब्द है ये इस बात का निर्धारण नहीं करता है कि कुछ माने क्या, कंफर्म तो है नहीं। कुछ काम करो, थोड़ा पानी लाओ, थोड़ा मतलब कितना? अरे पीना है तो पीने के लिए एक गिलास भी थोड़ा है, नहाने के लिए लाएगा तो एक बाल्टी भी थोड़ा होगा। तो थोड़ी जो मात्रा है ये कंफर्म नहीं कर पाता है कि क्या है। तो कोई, कुछ, थोड़ा, इस तरह के जो शब्द होंगे इन्हीं को कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। कोई भी कंफर्म नहीं, कुछ भी कंफर्म नहीं, थोड़ा भी कंफर्म नहीं है कि आखिर बात किसकी की जा रही है। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पांचवा जो सर्वनाम है आपका, वो भी हम लोग देखते हैं बैक टू बैक।
पांचवा सर्वनाम आपका क्या कहता है? पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसका नाम है, ये क्या करता है? वाक्य में संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। जैसे हम लोग कभी मुहावरा वगैरह में आप पढ़े होंगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जिसकी और उसकी, ये दोनों शब्द आपस में क्या होंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। तो ये जो और सो जो शब्द हुआ, ये भी क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये जैसी और वैसी, ये दोनों आपस में वाक्य में क्या करता है? संबंध स्थापित करने का बात करता है कि हाँ भाई, भरनी कैसी होगी? जैसी करनी होगी, तो जैसी करनी वैसी भरनी। लाठी, भैंस किसकी होगी? जिसकी लाठी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो करेगा सो भरेगा, भरेगा कौन? जो करेगा। चलिए, छठा जो आपके पास है वो कुछ इस तरह से है। छठा आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी वैसा सर्वनाम जिससे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो। तो इसमें आता है क्या? इसमें जो है आपका दो ही बात आता है। एक होता है आपका क्या, और दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा होता है आपका कौन। क्या और कौन, ये जो दो हैं आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इनसे जो है प्रश्न पूछे जाने का क्या होता है? बोध होता है। तो आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार इसको एक जगह सजा लेते हैं ताकि आपको लिखने में जो है बेहतर ढंग से समझ में आए। फिर से एक बार इसको हम लोग देख लेंगे, रिपीट कर लेंगे। सर्वनाम के 6 भेद। सबसे पहला भेद हम आपको बताए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम उस सर्वनाम को कहेंगे जिसमें बोलने वाला व्यक्ति अपने बारे में, सुनने वाले के बारे में या फिर किसी तीसरे के बारे में चर्चा करेगा, तो उसको कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या था? दूसरा हम लोग देखे थे निजवाचक सर्वनाम। वैसा सर्वनाम जिससे निजता का बोध हो। जैसे हम बताए थे अपने आप, स्वतः, खुद ब खुद, स्वयं। तीसरा था निश्चयवाचक सर्वनाम। वैसा सर्वनाम जिससे दूर या पास की निश्चित वस्तु या व्यक्ति या कुछ भी चीज, निश्चित चीज का बोध हो, उसको क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बताए थे यह वह मेरा तुम्हारा। चौथा जो आपके पास होगा वो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी वैसा सर्वनाम जिससे अनिश्चितता का बोध हो। हमने एग्जाम्पल दिया था कोई, कुछ, थोड़ा, ये सब जो होंगे वो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा जो आपके पास होगा वो होगा संबंधवाचक सर्वनाम। वैसा सर्वनाम जो वाक्य में जो है संबंध स्थापित करने का कार्य करेगा, उसी को क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। आपको एग्जाम्पल हम दे चुके हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, जो करेगा सो भरेगा, जो सो, ये हुआ। और छठा जो था आपके पास वो क्या था? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन और क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन और क्या। तो इस तरह से सर्वनाम को हमने कंप्लीट कर लिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? मिस्टेक से बुला गया कुछ। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जो भी सगे संबंधी या मित्र वगैरह हैं जिनको इस तरह के वीडियोज़ की ज़रूरत है, उनको भी ये सेवा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय हिंद,